सुंदरता में बहुत अव्वल है और शिंगों की क्वालिटी होती है। दूसरे ब्याह होगी और या कदे खर दो दांत है, दो दांत। दूध कितना रहा इसके? इसके 18 किलो दूध। सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लेना, मुर्रा घोषित किया था। तो HLDB के बहुत अच्छे इस कुंगड़ गांव ने रिजल्ट भी लिए हैं। सबसे पहला गांव मुर्रा घोषित हुआ था। सींग आया है वो बिल्कुल थोड़ा पीछे का सींग है। दो दांत। मुर्रा का फायदा उठाया तो HLDB का फायदा उठाया तो इस गांव ने उठाया है। ये मेरी 25 किलो की भैंस। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं परिण फौजी आपके अपने YouTube चैनल परिण मुर्रा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई कुंगड़ गांव से लेकर के आए हैं, जो कि जिला भिवानी में पड़ता है। और मैं ये कह देता हूं कि जो कुंगड़ गांव है ऐतिहासिक गांव रहा है, चाहे वो पशुपालन के क्षेत्र में लगाओ, चाहे खेल के क्षेत्र में लगाओ, चाहे राजनीति के क्षेत्र में लगाओ, काफी प्रसिद्ध ये गाँव रहा है। तो उसी जगह पर पहुंचना होया। और मैं आप लोगों को दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूं, मैंने पहले भी जिक्र किया था, गोयत डेयरी फार्म में पहुंचे हैं, जहां से मैं ये कह सकता हूं मेरी स्टार्टिंग भी हुई थी। स्टार्टिंग का मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जब मैं फौज से आने के बाद रिटायरमेंट आया तो मैंने जब सीखना शुरू किया, हर एक अच्छे पशुपालकों के पास जाना शुरू कराया, उनसे सीखना शुरू कराया, तो मैं सबसे पहले ये कह सकता हूं कि गोयत डेयरी फार्म में मैं पहुंचा था। और संजय भाई अपने जब से ये अपने दोस्त हैं, और जो इनके पिताजी थे आप उनसे मिले नहीं हो, बहुत ही व्यक्तित्व के बहुत अच्छे ईमानदार शरीफ आदमी हैं, उनसे भी भाई मैंने काफी कुछ सीखा है। और मैं इधर से भी मैं ये कह सकता हूं कि एक दो जो भैंसे हैं भाई संजय ने भी मेरे से ली है, और मैंने भी उनसे एक आधी जो अच्छी भैंस लगी वो ली है। तो मेरा बताने का मकसद ये है, उस डेयरी फार्म पे पहुंचे हैं जो कि पहले तो अंकल के टाइम में तो मैं ये कह सकता हूं, अगर हरियाणा में इस गोयत डेयरी फार्म का जिक्र होता था, बहुत अच्छे पशुधन इधर से निकले हैं। अभी संजय भाई ने थोड़े ही भाई पशुधन को कम रखा है, तो वो सारी जानकारी लेंगे। आज उनके पास बहुत अच्छा पशुधन बिक्री के लिए है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूं कि संजय भाई पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छा ब्रीडिंग पे काम करते हैं। मैंने इनसे भी बहुत सीखा, मेरे से छोटी उम्र में जरूर हैं। और आज संजय भाई ने इस चीज के ऊपर, ब्रीडिंग के ऊपर काम करके नाम कमाया है, और ये ध्यान रखते हैं कि कौन से पशु के कौन से सीमन का प्रयोग करना चाहिए। तो आज उसी कड़ी में आप लोगों को लिए दोस्तों बता देना चाहता हूं, बड़ी खुशखबरी की बात है कि संजय भाई ने अपने शेराबुल के सीमन कुंगड़ गांव में मंगाए, और उनका रिजल्ट लेने के लिए इधर पहुंचे हैं। उनका सीमन देने के लिए जो डॉक्टर साहब भी आप देख पा रहे हो अपने सामने खड़े हैं, उनका भी परिचय दूंगा, नंबर दूंगा, ताकि उनका भी कोई आप नॉलेज या एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन पहले मैं संजय भाई का एड्रेस पता ले लेते हैं, फिर वीडियो को स्टार्टिंग करेंगे। नमस्कार संजय भाई। नमस्कार भाई। और संजय भाई ठीक ठाक? प्रवीण भाई, आपको, आपके दर्शकों को, सारे भाइयों को नमस्कार, राम राम। राम राम जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भाई एक बार अपना एड्रेस पता बताएं। भाई नाम मेरा संजय, गांव कुंगड़, जिला भिवानी, हरियाणा। गोयत डेयरी फार्म। गोयत डेयरी फार्म भाई जी। प्रवीण भाई, एक तो शुभकामनाएं दूंगा आपको भाई। पहले फौज में आपने सेवा करी देश की, जी जी। उसके बाद भाई यूट्यूब पे बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी से आपने बहुत काम कर रहे हो भाई। जी जी। इसके लिए बधाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरा काम भाई, आप बहुत अच्छा बुल लेके आए हो। जी जी। मैंने इसका रिकॉर्ड सुना, और रिकॉर्ड से ऊपर आपकी ईमानदारी और सच्चाई है भाई जी। जी जी। 26 किलो 466 ग्राम दूध दिया इसकी माँ ने जी। बुल की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी भाई। तो अपन ने भी 2 जोटी अपने तैयार कर रखी है जी जी। भाई। डॉक्टर अनिल अपने गांव के हैं जी। ये गांव में AI का काम बहुत बढ़िया है इनका। तो जो भाई कोई इच्छा है, जिसको अच्छा लगे वो टीका रखवाओ, किसी को दवा प्रेशर नहीं भाई। लेकिन मैं मेरी कम से कम 2 भैंसों पे टीके जरूर रखवा के देखूंगा, AI करवाऊंगा, उसका जो रिजल्ट आएगा फौजी साहब आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो संजय भाई ने डॉक्टर साहब का जिक्र किया, मैं उनसे मिलाता हूं। उनके पास अपने सीमन आप लोगों को मिल सकते हैं, कोई आपने जरूरत होती है तो उनके फोन पर भी आप संपर्क कर सकते हो। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। आपका भी फील्ड में इतना अच्छा AI का रिकॉर्ड रहा है, संजय भाई भी बताते रहते हैं भाई, आपकी जो कंसीव रेट है वो भी बहुत अच्छी रही है। तो ये किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आप लोग समझा सकते हो कि भाई कौन सा बुल का आज कितना रिजल्ट है, उसके फादर का रिजल्ट क्या है, और उसी हिसाब से लोग सीमनों का प्रयोग करेंगे तो किसानों को बहुत जल्दी रिजल्ट। सही बात है जी। तो एक बार जी अपना एड्रेस बता दो जी। मेरा नाम अनिल गोयत है, गांव कुंगड़, जिला भिवानी। फोन नंबर जी 9812823473। तो दोस्तों इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। शेरापो जी के सीमन डॉक्टर साहब के पास मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। जिसको भी पसंद आए अपने, मैं ये कहता हूँ आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों जो संजय भाई की जो खूबसूरत जोटी है वो आप लोगों को दिखाएंगे, उसकी डिटेल जानेंगे। लेकिन मैं एक एक चीज दिखा देता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये देख सकते हैं जो थनों की क्वालिटी जो जोटी बना रही है, अभी बहने का काफी टाइम बाकी है, तो काफी अच्छे थन निकाल रही है अभी से। और टैल देखें, बिल्कुल मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूं, बिल्कुल बारीक टैल और घुटनों से नीचे, और मात्र मैं ये कह सकता हूं 1 इंच की टैल सफेद होगी, और काफी अच्छी, मतलब ये कह सकता हूं सुंदरता में बहुत अव्वल है। और शिंगों की क्वालिटी और देखें एक बार आप नजर से, और काफी अच्छा छोटा सींग है। वैसे तो संजय भाई की पसंद हमेशा ही अच्छी रहती है,
लेकिन वो टाइम टाइम से जो भी पशुधन लेते हैं, चाहे कई दिन में लेकर के आओ, लेकिन अच्छा लेकर के आते हैं। और हाइट साइड के मामले में बात करें तो हाइट भी बहुत अच्छी है। एक बार चारों थन और दिखा दे भाई आगे से भी, तो आगे वाले थनों की भी आप बनावट कर देखोगे तो काफी अच्छा थन है। यानी कि जो इससे ये पता चलता है कि चुआई दुआई की भी अच्छी निकलनी चाहिए। और इसकी डिटेल जानते हैं भाई से। कैसे है भाई संजय भाई ये? भाई है 4 दांत। 4 दांत है। हाँ, कच्ची ऐसी लग रही है जैसे पहले बच्चा कौन सी ब्याह होगी? दूसरा बच्चा देगी भाई, दूसरे ब्याह होगी। और या कदे खर की समझो, संजय ने बता दिया है 4 दांत का, इसने रिकॉर्ड नहीं बनाना, इसने तो सीधी बात बतानी है भाई 4 दांत है, लेकिन दिखे खर की है, लेकिन ब्याह है या दूसरे? दूसरा भाई जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये है बहुत बढ़िया भाई, सच्चाई बात है। पढ़ा लिखा भाई है, पशुपालक साथी अपना। और मैं बार बार मैं पढ़ाई का जिक्र कर रहा था, वो आपको जरूर बताऊंगा। एक बार दांत दिखा दे भाई संजय। तो ये देखें भाई, मैं चाल डाल भी दिखा देता हूं। अगर सेल के लिए है तो उसके बारे में भी मैं सारी बात पता करना चाहूंगा। और आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं मैं कि हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूं। कितना टाइम बाकी है, कौन से गैप है, कैसे है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन आप लोगों को दिखा के ऐसे लगता था जैसे कोई फर्स्ट टाइमर हो, लेकिन आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ। 4 दांत जरूर है, 4 दांत लगभग फर्स्ट टाइमर बैठती हैं। एक आधी जो अच्छी है, वो जो कच्ची खीरी ब्याह जाती है, वो 4 दांतों में दोबारा भी ब्याह जाती है। तो ये देखें, दूसरी बार ये बच्चा देगी 4 दांतों में। मैंने आप लोगों को दांत दिखाने की कोशिश करी। और कितना टाइम है ये भी मैं पूछूंगा। काफ़ी अच्छी अडर क्वालिटी की, काफ़ी अच्छी है। और कच्चापन बहुत है जोटी में, ऐसे लगता होगा आप लोगों को जैसे पहली बार बच्चा देगी। ये मैंने आपको कन्फर्म भी कर दिया कि दूसरी बार ब्याएगी। और आगे से भी चेहरा मोरा देखें, छोटा सींग, बिल्कुल सुंदर फेस, आगे की चाल ढाल बहुत अच्छी सुंदर चाल डाल है। और ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो ये गौर डेयरी है अच्छे पशुपालन के नाम से जानी भी जाती है, क्योंकि इन्होंने अच्छे अच्छे पशुधन हमेशा से ही रखे हैं। इनका शौक भी रहा है और बिक्री का भी काम काफी अच्छा रहा है। तो संजय भाई, कितना टाइम ब्याने का बाकी? 8 तारीख को टिक्का रखवाया था इसको। 8 तारीख को टिक्का रखवाया था, ठीक है। देखो टाइम कितना देती है जी। अब इसकी मालिक की और इसकी मर्जी है कितना टाइम। अच्छा, आप लेकर के आए हो? मैं लेके आया हूं। सीमन के बारे में बता सकते हो? भाई सीमन HLDB की, खुद बता रहा था HLDB का इसका टिक्का रखा। HLDB का ही टिक्का रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो ये सेल के लिए रखा आपने? भाई सेल की बात ये है प्रवीण भाई, हाँ, देखो मैंने इसकी माँ देखी है जी। माँ इसकी है जबरदस्त। अच्छा अच्छा, बढ़िया रिकॉर्ड की है, बढ़िया रिकॉर्ड की। इसको दूध तैयार करेंगे हाँ, और फिर बेचेंगे भाई जी, फिर बिक्री करेंगे। ताकि भाई, क्योंकि इसकी पूंजी बहुत मोटी हो जाती है। हाँ हाँ कोई भाई लेके जाए हाँ, और फिर उसको दूध कम निकाले तो भाई यार गलत पशु दे दिया मेरे को, सस्ता महंगा दे दिया, ये हो गया। जब दूध पे आ जाता है पशु जी, फिर उसके तसल्ली हो जाती है भाई, हाँ वाकई मैंने पैसे लगाए हैं, ठीक पैसे लगाए। तो अभी अगर रेट पता करना चाहें तो? अभी तो प्रवीण भाई देखो सच्चाई तो ये है, कोई बगैर बैग भी ले सकता है। गब्बन क्या बच्चा दे दे, ठंड पास करके अगला ले जाए, तो सबसे बेस्ट तो ये भाई जी। जी। और दाना पानी किस्मत की बात होती है प्रवीण भाई। ठीक है, तो ये HLDB की खुद है भाई, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। HLDB से ही क्या बना है? HLDB से। और कुंगड़गांव का जो आप चाहे रिकॉर्ड उठा के देख लेना, चाहे सरकारी हॉस्पिटल में जाके देख लेना, मुर्रा घोषित किया था। तो HLDB के बहुत अच्छे अच्छे इस कुंगड़गांव ने रिजल्ट भी लिए हैं। सबसे पहला गांव मुर्रा घोषित हुआ था, मुर्रा घोषित। जी। तो सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट रहे आपके HLDB के? HLDB के बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे। बहुत बढ़िया। हाँ। तो उसका गांव के इतना फायदा पहुंचा भाई, पूरा गांव जो मुर्रा घोषित है। प्रोजनी टेस्टेड बुल के सीमन आते हैं कुंगड़ में। कुंगड़ में, हाँ जी। तो उसका ये कारण है, प्रोस्टेट टेस्टेड इसलिए आते हैं क्योंकि आपका मुर्रा घोषित है। मुर्रा गांव घोषित है। हाँ। जो टॉप के जो बुल है हाँ। वही आते हैं। वो सबसे पकड़ पहले यार। कुंगड़गांव में आएंगे जितने भी HLDB के अच्छे अच्छे प्रजनी टेस्टेड बुल हैं। तो उनके हॉस्पिटल में चाहे आप चेक कर लेना, सबसे ज्यादा मैं ये कहता हूं उन्होंने, इस गांव ने अगर मुर्रा का फायदा उठाया तो HLDB का फायदा उठाया तो इस गांव ने उठाया है। उसका मेन कारण ये रहा है, जितने भी अच्छे बुल हैं HLDB के, वैसे तो ये खुद जागरूक है और जागरूक का यही फायदा होता है। HLDB के अच्छे अच्छे सिमनों का प्रयोग किया और उनका आज ये रिजल्ट उन्होंने ले पाए। और भी भाई कोई पुरानी पीढ़ी के बारे में अपनी बात बताएं, कोई संजय, कोई पशुपालन के बारे में जो आपके अच्छे अव्वल दर्जे की रही? पशु भाई जज्जर में अपनी भैंस ड्राइव में फर्स्ट आई थी जी। और मुक्तसर के मेले में, पंजाब जो भी ऑल इंडिया के मेले लगते हैं, हाँ। लगभग ऑल इंडिया मतलब होता है हरियाणा पंजाब। हाँ। हरियाणा पंजाब NDRI करनाल, जी पहले CR भी हिसार में लगता था जी। तो अपने पशु फर्स्ट से लेके कंसोलेशन तक, कभी फर्स्ट आ गया, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी कंसोलेशन में जी और मेरे हिसाब से फर्स्ट और कंसोलेशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जी जी माड़ा मोटा फर्क होता है जी। कई भाई इस चीज को बड़ा है ना दिमाग पे ले जाते हैं, दिल पे लेते हैं, यार मेरा इसका फर्स्ट आ गया, मेरा सेकंड आ गया, मेरा थर्ड आ गया, कंसोलेशन में आ गया। हाँ। कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अपनी अपनी नजर छोटी छोटी कमी ढूंढ करके डॉक्टरों ने स्थान तो हासिल करना पड़ता है भाई, उनकी बेचारों की मजबूरी होती है जी। जो मौके पे खड़ा होता है, मौके पे। जैसे अपनी ड्यूटी लग जाए हाँ। तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जो बाहर की पब्लिक है
उसके ऊपर भी छोड़ दे ना हाँ। तो उसको भी बड़ा मुश्किल होता तो है ये बहुत बहुत अच्छा संदेश है संजय भाई का, यानी कि आप दिल पे न लें। और मैंने आप लोगों को बताया भाई कि भाई ने बहुत ब्रीडिंग के मामले में बहुत जानकारी। कितनी पढ़ाई करी है संजय भाई आपने? भाई मैंने MSc कंप्यूटर साइंस। MSc कंप्यूटर साइंस, और सब कुछ का नॉलेज होते हुए इस पशुपालन में इंटरेस्ट है। और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, और ये भी बताऊँ आपको कि जो शेरा बुल का जो सीमन का प्रयोग करने जा रहे हैं जो संजय भाई, कि कौन सी जोटी का रखवाएंगे उसके बारे में भी आप हम वो दिखाऊंगा, वो भी बड़ी शौक से तैयार कर रखी है भाई। ठीक है, ठीक है। तो संजय भाई वैसे तो बहुत अच्छा आपने पशुधन दिखाया, तो ये मैं ये चाहूँगा कि भाई कई काफ़ी पशुपालक साथी होते हैं कि उनका रेट भी जानना चाहते हैं, ताकि वो कई भाई उनको बगैर ब्याई या ब्याई का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खरीद लेते हैं। तो इसलिए अगर आप इसका रेट और बता सको तो जायज़ रेट बताना। नहीं, जायज बताएंगे, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। जी। यदि कोई गब्बन लेना चाहे हाँ। और कोई बात नहीं, दे देंगे। 2,35,000 रुपये की दे देंगे। 2,35,000 2,35,000। तो ये देखें भाई, इस खूबसूरत पशुधन का 2,35,000 रुपये रेट मांगा गया है, जो कि 4 दांतों में है और बहुत काचापन है। मैंने आप लोगों को बताई, और भाई के पास मैंने ये वीडियो स्टार्टिंग में बताया कि फर्स्ट टाइमर जोटी बहुत अच्छी जोटी खड़ी रहती है उनके पास। ये भी फर्स्ट टाइमर जोटी है। फर्स्ट टाइमर होगी भैया? फर्स्ट टाइमर 2 दांत। 2 दांत है। 2 दांत। दूध कितना रहा है इसके? इसके 18 किलो दूध कंडे का तैयार है। 18 kg कट्टे का बीबी तैयार है, नीचे कटड़ा है। तो इसकी पीठ पुट्ठे की हाइट की देखें, ये बगैर ब्याई थी। मैं इसको देखने आया था और मैंने खुद संजय भाई को ये बताया था कि आपकी ये जोटी बहुत अच्छी निकलेगी। कहा था संजय कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, और टैल भी देखें, इसकी भी मात्र 1 इंच की टैल सफेद है। बाकी सिंगों की क्वालिटी रहे, पीठ पुट्ठे की क्वालिटी रहे। जिस तो ये सेल के लिए है? ये सेल के लिए नहीं भाई, सेल के लिए नहीं है। देखो 2 दांत है, 2 दांत ना होती ना तो हाँ। कोई मानता भी नहीं, कोई मानता ये फर्स्ट टाइमर है। फर्स्ट टाइम वो सेकंड टाइम है, अपन सेकंड टाइम बताई है। जी, जी। वो 4 दांत में है। 4 दांत। ठीक है। तो इसके नीचे कटड़ा कोई इसके नीचे कड्डा है। कौन सी सिम? ये HLDB का। HLDB का। हाँ, तो आपके गांव की है ये? हाँ, ये मेरे गांव की है। आपके गांव? मेरे गांव से ही खरीदी थी मैंने। आपके गांव से खरीदी थी। ये भी HLDB का। हाँ। तो दोस्तों, मैंने कुछ सेकंड पहले आप लोगों को वीडियो में पीछे देखना, मैंने यही बात बोली थी, कुंगड़ गांव इसलिए अव्वल है, बहुत अच्छे बुलों का प्रयोग किया गया है। इधर के अस्पताल थे, जो सरकारी डॉक्टर थे, उन्होंने अच्छे सीमन सेलेक्ट करके ना इस गांव में पहुंचाया, और उसका ये रिजल्ट देख पा रहे हो कि ये फर्स्ट टाइमर जोटी 2 दांत होते हुए भी। और ये देखें एक बार, 18 kg दूध इसमें निकला है। तो ये बस 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 देख भाई, 2 दांत है भाई। 2 दांत। ठीक है। तो ये आप लोगों को यही बात बताने का था कि 2 दांत 18 kg दूध। तो ये है HLDB की ताकत। कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं HLDB को कभी नहीं बोलता, क्योंकि मेरा जो शेरा फौजी है वो भी HLDB के PC 575 का बेटा है। और उसके ये कटड़ा आया है, ये देखें भाई। तो ये कौन से सीमन का आपको? इसका पता नहीं भाई, उस मालिक ने को यूं पता है, हॉस्पिटल में रखवाया था। अच्छा। लेकिन इसका टीके का नहीं पता। टीका इसका टिक्के का पता हाँ, नहीं। कौन सी बुल से AI करवाई। ये इसका कटड़ा है, और भी काफी अच्छे पशुधन है, मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। और ये कौन से ब्यात की है भाई? कैसे? ये अब तीसरे बच्चा देगी, तीसरी बार बच्चा देगी। 10वें महीने की 6 तारीख को। दूध का क्या रिकॉर्ड है इसका? ये 20 किलो की है। 20 किलो की। ये वाली बड़ी भैंस? ये इसी की 2 कटड़ी है। हाँ। ये 10वें महीने की 6 तारीख को बच्चा देगी। अच्छा, इसी की वो कटड़ी? इसी की कटड़ी है। ठीक ये मेरी 25 किलो की भैंस। 25 किलो की। हाँ, इसका पहले वीडियो बने हैं। अच्छा अच्छा। अब ये दूध छटाई है, 5-7 दिन हुए। अच्छा, ड्राई हुई है। अभी ड्राई हुई है, पूरी हुई भी नहीं अभी। पूरी हुई भी नहीं। और 10वें की 6 का इसका ब्यात है। 10वें की 6। हर साल इसकी यही कहानी रहती है। तो ये मतलब दूध छटती नहीं है। तो ये देखें भाई, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक और पशुधन आप लोग देख पाओगे। पीठ पुट्ठे की क्वालिटी देखें। और ये अभी पहली बार ये गैबिन लड़ाई भी नहीं है, जो कि थनों की बनावट देख सकते हो, और टैल भी देख सकते हो। दिखा देता हूं आपको। हाइट साइड बोतली है, यानी कि भाई ने खाने पियाने पर बड़ा ध्यान रखा है। और ये थोड़े थोड़े आप मच्छरों के निशान देखते होगे, गर्मी का मौसम है, ये दफड़ से बन जाते हैं। और ये देखें, एक अगर थोड़ी ही मैं ये कह सकता हूं, जो सींग आया है वो बिल्कुल थोड़ा पीछे का सींग है। ये आप लोगों को वीडियो में भी दिखता होगा, बैक साइड का, जो कि हम उसमें सींग को पीछे वाले को किस नस्ल में मानते हैं भाई? है तो वैसे मुर्राई, लेकिन पीछे से गाना तो इसको तो वैसे अपनी देसी भाषा में तोता सिंह बोल देते हैं। तोता सिंह बोल तोता देते सिंह बोल हैं। देते हैं। और बाकी अगर इसे जोटी की क्वालिटी की बात करी जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ अव्वल दर्जे की भाई ने तैयार करी है। तैयार का तो भाई इसको पूरा पता ही है भाई ने कैसे तैयार करना भाई। चाहिए। इसी के लिए शेरा फौजी के, अच्छा, शेरा फौजी का शेरा इसका फौजी सिंह इसी के ऊपर। और इसकी माँ ये होगी। इसकी माँ ये तो यानी कि हम कह सकते हैं, अगर एक लाम फादर का वो माने, तो इसकी माँ भी बहुत अच्छी है भाई, क्योंकि माँ इतनी अच्छी है तो दूध की बहुत अच्छी निकलेगी। ये बात परफेक्ट है। 18/8 को ये 2 साल की हो गई, 24 महीने की हो गई। 2 साल की वही है अभी। वही है 18/8 को। 18/8 को। बहुत हाँ, बढ़िया आपने ठीक नॉलेज है। दिया। तो भाई जी एक बार अपना एड्रेस पता फोन नंबर और दोहरा दें संजय भाई। नाम मेरा संजय जी। गांव कुंगड़, जिला भिवानी, हरियाणा। प्रवीण भाई आपको दोबारा से बधाई। बहुत बहुत किसान को सबसे बड़ा, पशुपालक को सबसे बड़ा नुकसान है डुप्लीकेट सीमन का। डुप्लीकेट सीमेंट। असल सीमन जब मिल जाएगा। हाँ जी। और देखो, मैंने पूरी जी जान से मेहनत कर दी। जी। यदि ये डुप्लीकेट सीमन हो हाँ। और ये मेरी 8 निकले 8 किलो की, हाँ। वैसे अब जान निकलने वाली बात है। जान निकलने वाले।
एक पशु वाले का हौसला टूटता है जब उसको डुप्लीकेट सीमन मिल जाता है। इससे आप किसानों को, पशुपालकों को बचना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अच्छे सीमनों का प्रयोग करें। और उसका मैं भी रिजल्ट भाई ये आपको देखो सलाह दूंगा जी कि अपना आप बुल लेके आए हो, बड़ा शौक से लेके आए हो, जी जी जो आपके ऊपर विश्वास है लोगों का, जी, उसमें डुप्लीकेसी मत होने देना, लोगों को ओरिजिनल चीज देना। फौजी साहब, ओरिजिनल चीज। हाँ, कोशिश करना कि खुद अपने हाथ से पूछाओ, हाँ। या किसान को बोलो भाई कम से खुद कम लेके। किराया भाड़ा लगा के मेरे से लेके जाओ, फिर रिजल्ट बताओ। बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ जी। तो यही बात, बहुत अच्छी बात बताई संजय ने। 200-400 रुपए के भाड़ा किराए के चक्कर में न पड़े, आप खुद इस्तेमाल करोगे, खुद लेकर के जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ भाई।